मैं यहां आपसे कमेंट चाहूंगा कि मेरी बात कितनी सही है कितनी गलत है। भले चाहे भारत भैंसों के दूध के उत्पादन में नंबर 1 हो, लेकिन अभी जो रिपोर्ट खुद प्रधानमंत्री ने अपने एक मंच पर इस बात को कहा, और फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी सर्वे है कि भारत में 83% पनीर, जो शाकाहारी देश है और पनीर ही प्रोटीन का मुख्य, 83% पनीर, मैं बात कर रहा हूं 83, यानी हर 100 में से 83 सैंपल भारत में फेल है, खाने लायक नहीं पनीर। खुद प्रधानमंत्री को यह आगे कहना पड़ा कि आप बाहर का सामान मत प्रयोग करें। 83% पनीर नकली, इसका मतलब भारत में दूध का उपयोग हो रहा है उतना पैदा नहीं हो रहा, तभी तो उसकी जगह यूरिया और ये सब डाला जा रहा है। भारत में दूध एडल्ट्रेट है, भारत में जो है वो लगभग 85% दूध जो है एडल्ट्रेट है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ किसी तरह की मिलावट है, और उसके बाद भी प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है भारत में बहुत कम है। अब मेरा एक प्रश्न है, पहले ध्यान से इसको सुनना। भारत के डेयरी उद्योग को नुकसान हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भारत का डेयरी उद्योग या भारत का जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो जो लोगों का नुकसान कर रहा है, मतलब छोटे छोटे बच्चे जब यूरिया से बनी हुई, सर्फ से मिली हुई दूध पिएंगे या पनीर खाएंगे, यहां तक कि बड़ी बड़ी जो नेशनल कंपनीज उनके सैंपल फेल हो गए, वो भी तब मैं बात कर रहा हूं जो भारत में सैंपलिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, बहुत इसमें नंबर 2 का काम चलता है, बहुत जो इक्विपमेंट बहुत अच्छे नहीं है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है, मैं तब बात कर रहा हूं कि भाई ऐसा है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इस समय हमारे पास हमारे डेयरी उद्योग को नुकसान हो सकता है, बहुत सस्ता डेयरी बड़े पैमाने पर वहां से आ सकता है, लेकिन हमारा डेयरी उद्योग हमारे स्वास्थ्य के साथ जो कर रहा है वो ऐसा क्या हो रहा है भाई? एडल्ट्रेट मिल्क, एडल्ट्रेट चीजें कैसे आ रही हैं? क्या भारतीयों को जो मेहनत से कमा रहे हैं, सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई से वो पनीर दूध कुछ खरीद रहे हैं और पता चला उसके बदले उनको यूरिया मिल रहा है, तो भारत का नागरिक जाए तो जाए कहां, करे तो क्या करे? वो टैक्स इतना बेपनाह भरता है, उसके बाद अच्छा स्कूल चाहिए तो जो है प्राइवेट स्कूल में जाएगा, वो बेचारा इतना टैक्स, हर बात पे टैक्स भरता है, हॉस्पिटल को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए तो प्राइवेट में जाके पैसे भरता है, उसको जो है वो हवा नहीं है सांस लेने के लिए, उसको साफ पीने का पानी नहीं है, कितने बच्चे मर जा रहे हैं, कितने लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, इन सरकारी अधिकारियों के कानों पे कोई जू नहीं है, कार लेके निकल रहा है, डूब के मर जा रहा है। तो सवाल है कि हम सरकार को टैक्स भरते जाए, हमें उसके बदले मिल क्या रहा है? गंदी हवा, गंदा पानी, गंदा दूध, एडल्ट्रेट मिल्क। फिर उसके बाद हम बैठ के यहां पर जो है बातें करें कि इससे हमारे डेयरी उद्योग को नुकसान हो जाएगा। भाई साहब, नुकसान हो कहां रहा है? डेयरी उद्योग से किसानों को नुकसान, या वो जो एडल्ट्रेट सामान है, 83% सामान भारत में लगभग मिलावटी है, लगभग मिलावटी है। अब मुझे बताओ कि यक्ष प्रश्न क्या है? यह सोचने वाली बात है। अब आप कहेंगे कि भारत के किसानों को आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। कुरियन वर्गीस के बाद, यानी ऑपरेशन फ्लड के बाद कोई नहीं आया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद में खड़े होकर जो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब, ये उनका कहना है कि ऑपरेशन फ्लड के बाद, अमूल के उसके बाद पूरे देशव्यापी सिस्टम में कभी भी कोई दुग्ध क्रांति हुई नहीं। तो फिर आप इतने सालों से नहीं जग रहे हैं? कितने बच्चे वो जहरीला दूध पीकर, कितने लोग पनीर खाकर, कितने लोग जो है एडल्ट्रेट सामान यूज करके बर्बाद हो जा रहे हैं। आज भारत में मिठाइयां खाने लायक नहीं बची, खोया, पनीर, सब कुछ जो है मिलावटी है, सब में इतने जहरीले तत्व हैं कि अगर सही तरीके से जांच हो जाए, वो तो धन्य हो सरकार का कि सरकार जो है टेस्टिंग लैब्स बढ़ा ही नहीं रही है। धन्य है सरकार कि लोग जहर पी रहे हैं, लोगों को होश नहीं है। नहीं तो जिस दिन ये सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छे तरीके से ये सब लैब्स बढ़िया बन जाए, आदमी डरना शुरू कर देगा। आज रिपोर्ट दबाते दबाते भी दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है कि दिल्ली का पानी रसायनों से लबालब भरा हुआ है, कैंसर उत्पन्न करने वाला है, बीमारियां उत्पन्न करने वाला है, लीवर डैमेज करने वाला है। लेकिन हम जाएं तो जाएं कहां और करें तो करें क्या? हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, और उसके बाद बेपनाह हम टैक्स भरे जा रहे हैं। जो कमा रहा है गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, जिसको बांटना है वो जो अपने आप को गरीब साबित करके बैठा है उसको बांटे जा रही है। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, उसका एक रवैया, समाजवादी रवैया ऐसे ही होता है। ना तो वो इनकम जनरेट कर पा रही है, वहां कंफ्यूज हो जा रही है, पूंजीवाद से दूर भागती है, ना वो इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है, वहां पर जहां उसको समाजवादी होना चाहिए वहां वो पूंजीवादी हो जाती है। यही भारत के साथ ये जो डालमा है, ये जो दोगलापन हमेशा से हमारी नीतियों में रहा है, डे वन से 1947 से ही। और जहां पूंजीवादी होना होता है वहां समाजवादी हो जाती है। मतलब कि भाई मैं कुछ काम करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, स्टार्टअप करना चाहता हूं, मैं अपना ठेला लगाना चाहता हूं, मैं पकौड़ी बनाना चाहता हूं, वहां सर पे बैठ जाएगी सरकार, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, लाइसेंस ले आओ। पुलिस वाले डंडा पीट पीट के जो है हलवा बना देंगे तुम्हारा, तो वहां सरकार हो जाएगी समाजवादी, जहां होना चाहिए उसको पूंजीवादी। और जब आपने कमा लिया तो ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, आपको हम रिस्क मैनेजमेंट की पावर देंगे, आपको हम सपोर्ट करेंगे, आप और आगे बढ़िए, आपको देखा देखी 50 लोग और आगे बढ़ेंगे, वहां सरकार हो जाएगी समाजवादी, वो आपकी छाती पाके बैठ जाएगी। कैसे कमाया तुमने इस देश में? हाय दैया, हमारे रहते तुमने कमा लिया। हम तो इसके माई बाप हैं, क्योंकि हम जो इलेक्शन जीत के आए, हम अधिकारी हैं, हमने एक एग्जाम पास किया, वो तुम्हारी छाती बैठ के और एक एक रुपया तुम्हारा निकाल लेंगे। तो उससे क्या होगा? जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो गड़बड़, और ये भी वो जाएगा कहां पैसा, वो किसी को कोई मतलब नहीं है।
वो जहां उसको इलेक्शन जीतना होगा उसको बांट देगा। पैसा बांटने में फ्रीबीज, इससे पहले पढ़ाया था, वो फ्रीबी है या वो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता भाई। अपन को तो इलेक्शन जीतना है, 50 करोड़ लगाएंगे, 500 करोड़ कमाएंगे। तो 500 करोड़ वो कहां से कमा रहा है? जीवन में उसने कुछ तो बनाया नहीं है। तो 500 करोड़ ये जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो जो कमा के भर रहा है, उसी से तो वो खींच रहे हैं। तो एक आदमी 50 करोड़ लगा रहा है, 500 करोड़ कमा रहा है। वो जो घोटाले कभी कभार पकड़े जाते हैं, कभी कोई बहुत बड़ा पापी हो गया, छोटे मोटे पाप को तो ये सिस्टम नजरअंदाज कर देता है, तब आपको समझ में आता है, अरे बाप रे बाप, 500 करोड़ रुपए था इसके पास, 400 करोड़ रुपए था इसके पास। तो कानून बना ही नहीं के लिए भाई। तो अब आप मुझे बताओ कि फिर कैसे होगा? तो जब आदमी यहां पर अपनी बडिंग फेज में आता है तो उठता है, फिर धीरे से अपना ऑफिस दुबई में खोलता है, सऊदीया में खोलता है, लंदन में चला जाता है, बंगला वहां खरीद लेता है, अपना जो है वो कार्ड बनवाता है, अपना निकल लेता है यहां से। आपको बुरा लगेगा, अरे वो देश प्रेमी नहीं है। भाई कहां से देश प्रेमी हो पाएंगे? सिस्टम उसको देश प्रेमी रहने देगा? तुमने 10 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा, बड़ा मन था, तुमने बड़ी मेहनत से कमाया, तो पहले गवर्नमेंट बैठ गई, तुम्हारा 10 करोड़ आया कैसे? पहले तुमसे सवाल तो 50 पूछे जाएंगे, तुमने चोरी की हो, चलो तुमने बता दिया, उसमें सरकार बैठेगा, अरे 10 करोड़ मतलब तुम तो टॉप ग्रेड में, निकालो टैक्स पे टैक्स, 3 करोड़ रुपए तुम टैक्स वहां दे दोगे उसको, अपनी इनकम पे, फिर हाउस पे टैक्स, फलाने पे टैक्स, ढकाने पे टैक्स कर भर के तुमने गृह प्रवेश के लिए अंदर पहुंच गए। पहुंचते पता चला पानी आ रहा गंदा, तो पानी पीने के लिए फिर तुमने, अभी तो तुम्हें गवर्नमेंट को इतना टैक्स दे दिया है, 30% मतलब 10 करोड़ का 3 करोड़ रुपए उसको दे दिया गवर्नमेंट को। इतना देने के बाद तुम्हें क्या मिला? गंदा पानी। मतलब झुग्गी झोपड़ी का और तुम्हारी फ्लैट में सेम पानी आएगा, तो तुम सरकार में पैसा लगाओगे क्यों? इसके बाद जब बालकनी गए, बहुत सुंदर बालकनी है, क्योंकि फोटो तो तुमने देखी थी, तो हाँ मेरे सपनों का घर ऐसा होगा। अब वहां पता चला स्मेल आ रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 के ऊपर बैठा हुआ है, एडवाइजरी जारी होगी बाहर ना निकलें, तो फिर आप उस बालकनी का करोगे क्या? फिर चलो यहां से भी हुआ, चलो अच्छी सी गाड़ी भी खरीद ली, 10 करोड़ का जब बंगला लिया तो गाड़ी भी लोगे। अब पता चला इतने सड़क पे गड्ढे, इतनी बवाल, इतना सारी चीजें, सड़कें टूटी हुई हैं, तुम्हारी गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई, रोड रेज हो रहे हैं, ट्रैफिक का कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मनमाने तरीके से चल रहे हैं, सीसीटीवी कहीं काम नहीं कर रहे हैं, तो तुमने अपने गाड़ी की ऐसी तैसी करा ली। गाड़ी खरीदी तो गवर्नमेंट को अलग पैसा दिया। तो गवर्नमेंट ने तो तुम्हें ये बता दिया ना कि तुम्हारा अमीर होने मतलब गाड़ी खरीदोगे तो अलग पैसा दोगे, घर खरीदोगे अलग, फ्रिज खरीदोगे तो अलग पैसा दोगे, टीवी खरीदोगे तो अलग जो है पैसा दोगे। तो ये उसने बना रखा है, तुम नंगा झोरा की तरह रहो, देखो सरकार तुमसे कुछ नहीं लेगी, तुम्हें देगी और उल्ट। तो इस देश में गरीब होना एक पदवी की तरह है, एक प्राइस की तरह है। तो मैं अमीर बनूं कि मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं, तो भाई मैं 10 करोड़ का घर क्यों खरीदूं, मैं जो है वो गाड़ी क्यों खरीदूं, मैं किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता हूं ना। 5% मुझे टैक्स देना पड़ेगा, सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षा मिलेगी, कोई सिस्टम मेरी सुनेगा, वो इज्जत करेगा, हाँ ये कमा के दे रहा है सरकार को, तो कमाओ पूत की। ये तो ऐसा देश है ना जहां कमाओ पूत को जूते मिलते हैं, जो कि घरों में ऐसा नहीं होता। जो 4 बच्चों में से जो सबसे ज्यादा कमाता है, सबसे ज्यादा उसकी इज्जत होती है, उसकी रोटी घी लगता है। ये इकलौता ऐसा देश है जहां सरकार इतनी कंफ्यूज है, सिस्टम इतना कंफ्यूज है कि जहां उसको समाजवाद लगाना चाहिए वहां घुसा देता पूंजीवाद, और जहां पूंजीवाद लगाना चाहिए वहां घुसे देगा समाजवाद। मतलब सिद्धि मेरी, पढ़वी मेरी, अंटा मेरे फादर का, सिंपल वही वाली बात हो गई। तो यहां बिल्कुल ऐसे ही चलता है सिस्टम। तो ये क्वेश्चन बड़ा भयानक सा क्वेश्चन है कि क्या किया जाए। इसके साथ साथ बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जहां भारत को कॉम्पिटेटिव जो है वो हीट का सामना करना पड़ेगा। तो कई बार ये होता है, जैसे बहुत से समाजवादी, चूंकि हम क्या बड़े कंफ्यूज टाइप के हैं, मैं कंफ्यूज इसलिए कहता हूं कि समाजवाद पर गहरा चिंतन करने वाले हमेशा 1000 रुपए की कॉफी पीते हुए खान मार्केट में बैठ के गहरा चिंतन करते हैं। वो स्टारबक्स की कॉफी को जो है चुस्किया, इससे भी महंगी कोई कॉफी आती है, उसकी चुस्किया लेते हुए भारत की गरीबी, भारत में आय का वितरण असमान होना, इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं। साथ में ये भी चर्चा करते हैं कि दिन भर के इतने भयानक वैचारिक मंथन के बाद शाम को कौन सी विदेशी ब्रांड की शराब जो है वो उनके सेहत के लिए अच्छी रहेगी। तो सिंगल मॉल्ट कहां कहां आई है, हालांकि मैंने ये लोगों से ही सुना है, मैं तो इसका सेवन करता नहीं हूं, लेकिन ज्ञान की खोज में मैंने कई लोगों से पूछा ये सब क्या होता है, जरा बताते रहे आप लोग। तो वहां पर इस बारे में चर्चा करते हैं कि शाम को आज ये जो बौद्धिक चिंतन हमने किया है, इस पर कौन सी विदेशी ब्रांड की जो है ड्यूटी फ्री या फलाना जो है इस पर चल रहा है। तो वो ये भी चिंतन करते हैं कि सरकार को इन सब चीजों पे, जो उनको मनोभाव को संतुलित करने, दिमाग को आराम करने के लिए, उस पर सरकार इतना टैक्स क्यों लगा रही है। ये इस पर भी बहुत सी बातें करते हैं कि भाई शराब पर भी समाजवाद होना चाहिए। ठीक है, खैर कुल मिलाकर जो बातचीत है वो यही चलती है। तो भारत में बड़ा अजीबोगरीब जो है पैराडॉक्स है।